ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। इंग्लैंड इंग्लैंड की क्वीन का रहन सहन सब कुछ ही लोगों को बहुत आकर्षित करता है। काफी लंबे समय से क्वीन की रॉयल्टी पूरी दुनिया के डिस्कशन का टॉपिक रही है, चाहे योर हाइनेस की शादी हो या उनके बच्चों की थ्रोन पर बैठने की सेरेमनी, सभी लोग उससे अच्छे से देखते हैं। और इसी वजह से क्वीन एलिजाबेथ II की जिंदगी पर बनाया गया ये शो द क्राउन नेटफ्लिक्स का बहुत ही प्रसिद्ध शो हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ II आज तक की सबसे मशहूर क्वींस में से एक है। उन्होंने 65 सालों तक गद्दी पर राज किया है, जो कि इंग्लैंड के इतिहास का सबसे लंबा समय है। 1952 से वो इस मोनार्क को चला रही थी और लोगों के दिल में उन्होंने काफी जगह भी बनाई थी। लोगों का मानना है कि उन्होंने इस मोनार्क को मॉडर्नाइज किया है। 1957 में पहली बार टेलीविजन पर एनुअल क्रिसमस सेलिब्रेशन का टेलीकास्ट जो रॉयल पैलेस के अंदर होता है, उसे दुनिया से रूबरू कराया था इसी क्वीन ने। वो मानती थी कि पब्लिक को सब जानने का हक है। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ एक क्वीन बनकर बैठना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने पॉलिटिक्स भी समझने चाहिए, जिसकी वजह से यूके के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने पूरा सत्ता भी समझा। और इन्होंने फीमेल्स को भी उनका पूरा हक दिलाया है, यानी कि राज गद्दी पर एक लड़के या यूं कहें जितना एक बेटे का हक था, उतना ही एक बेटी का भी है। ये बात इन्होंने ही अपने आगे आने वाली जनरेशन्स में डाली। इसलिए ये शो नेटफ्लिक्स पर काफी फेमस हो चुका है और इस शो के सभी स्टार्स ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि इस शो को बहुत लोगों ने पूरी दुनिया में देखा है। ये शो 2016 से चल रहा है और सभी ने इसके सभी कैरेक्टर्स को प्यार भी दिया है। और ऐसा ही एक प्यार करने वाला छोर हाल ही में इस शो के सेट पर आया था। द क्राउन के 5th सीजन की शूटिंग चल रही थी यूके में। इस शो में सभी स्टार्स ने बहुत सी कीमती ज्वेलरी पहनी है, क्योंकि शो पूरा रॉयल है, इसीलिए सेट को भी महंगे महंगे एंटीक से सजाया गया है, जिसकी वजह से ही शो इतना रियल लगता है। इसमें सभी के नेकलेसेस, रिंग्स, क्राउन, सभी की सभी चीजें असली स्टोन से बनी है। यहाँ तक कि कटलरी, शो पीसेस और ऐसी ही सभी चीजें भी वर्ल्ड के बहुत से कोनों से लाई गई हैं, ताकि शो को जितना रियल हो सके उतना रियल दिखा सके। हुआ यूं कि फरवरी में जब शूटिंग चल रही थी, तब यही सारी कीमती चीजें 3 वैन्स में डॉनकास्टर, साउथ यॉर्कशायर नाम की जगह ले जाई जा रही थी। शूटिंग का अगला शेड्यूल वही था, इसलिए सब वहां पहुंचाया जा रहा था। रात को ही तीनों वैन्स ले जाई जा रही थी और क्योंकि ये सामान शो के लिए एज प्रॉप्स ट्रांसफर किया जा रहा था, इसलिए कुछ खास सिक्योरिटी भी नहीं थी। हर वैन में 2 जने थे, एक ड्राइवर और एक उसका साथी, इसलिए ही इन वैन्स को अटैक कर पाना पॉसिबल हो पाया था। रात को 4:30 बजे बीच रास्ते में तीनों वैन्स को रोका गया। एक ट्रक में 4 लोग आए थे, जिन्हें पता था कि आज ये सामान ले जाया जा रहा है, इसलिए मास्क पहने हुए ये 4 लोग अपने साथ चोरी का सारा इंतजाम कराए थे। उन्हें पता था वैन में भारी सामान भी होगा, इसलिए ही वो लोग अपने साथ एक ट्रक लेकर आए थे जिसमें सारा सामान भरा जाने वाला था। इनमें से 2 जनों ने गन पॉइंट पर इन वैन्स में सारे लोगों को साइड कर दिया था, जिसके बाद चोरी का प्लान एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। पूरी चोरी करने में 2 घंटे लग गए, मगर चोर सारा का सारा सामान लेकर गए। किसी की जान नहीं गई इन सब में, लेकिन सामान बहुत चोरी हुआ। ये चोर थे कोई लोकल्स ही, क्योंकि उनका एक्सेंट लोकल लग रहा था, और तो और ये सभी द क्राउन देखते थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये रिसर्च स्टार्ट की थी। ये चोर जानते थे कि असली प्रॉप्स चुरा पाना और असली कैसल में चोरी कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इन्होंने इस सेट से चीजें उठाई। उस दिन चोरी में 350 अलग तरीके के आइटम्स चोरी हुए, जिनकी पूरी कीमत थी $2 लाख। इनमें बहुत कीमती सामान थे। इन आइटम्स में सबसे महंगा आइटम था 1897 इंपीरियल कोरोनेशन फैवरेज कोच एग का रेप्लिका। इसको शो में भी दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये चोरी बड़ी मानी जा रही है। इसके अलावा 12 सेट सिल्वर कैंडेलेब्रा के साथ गोल्ड कैंडेलेब्रा, एक क्लॉक फेस फ्रॉम विलियम IV ग्रैंडफादर क्लॉक, कुछ रशियन रिलीजियस आइकन्स, एक 10 पीस सिल्वर ड्रेसिंग टेबल और सेंट लुइस गिल्ट क्रिस्टल ग्लासवेयर एंड डीकैंटर्स भी लूटे गए। ये सभी सामान बहुत भारी था और चीजें बड़ी थी, इसलिए चोरी करने में टाइम लगा, मगर चारों लोग इससे पुलिस के आने से पहले ही पूरा कर चुके थे।
चोरी करते करते बातें यही चल रही थी कि कौन सी चीज कौन से एपिसोड में कहाँ दिखाई गई थी और इन चीजों का क्या क्या मोल है। सभी चोर अपनी तरफ से सब पता लगा कर आए थे, तो यही चीजें उन वैन्स के ड्राइवर्स ने पुलिस को भी बताई। इसके बाद यॉर्कशायर की पुलिस को आगाह कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू भी कर दी, क्योंकि चोरी रात को हुई थी इसलिए आसपास के लोगों को तो पता ही नहीं चला। उसके अलावा क्योंकि माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, इसलिए चोरों ने चोरी तब की जब सड़क पूरी सुनसान थी। उसके बाद चोरों ने ट्रक की नंबर प्लेट भी गायब कर दी थी, इसलिए वैन्स ने ड्राइवर्स को वो भी नहीं पता चला था कि ट्रक थी किसकी। इसके बाद वो सब नॉर्मल से फिजिक के चोर थे और तो और सबने मुंह भी मास्क से ढक रखे थे, इसलिए खुलिया भी किसी का नहीं पता चला था। चोरी रात की शांति में हुई और पुलिस को भी तभी बता दिया गया, इसीलिए शहर के आने और जाने के रास्ते भी चेकिंग पर डाल दिए गए। ट्रक का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, मगर सभी ने कंफर्म किया कि ऐसी कोई ट्रक शहर के बाहर नहीं निकली है, इसलिए पुलिस को शक है कि चोर शहर के ही थे। लेकिन इस चोरी के बाद और आइटम्स की लिस्ट देने के बाद नेटफ्लिक्स वालों ने दो बातें कंफर्म की। वो ये कि एक तो इसकी वजह से शूटिंग में कोई रुकावट नहीं आएगी, 1 या 2 दिन में अरेंजमेंट हो जाएगा जिसके बाद सीन को वापस शूट किया जाएगा, और दूसरी ये कि चोरी किया हुआ सामान ज्यादा रीसेल वैल्यू नहीं रखता। हाँ, कुछ सामान की कीमत अच्छी खासी ली जा सकती है, मगर कुछ आइटम्स क्योंकि कॉपी है इसलिए बेचने पर ज्यादा मुनाफा नहीं देंगे। और तो और पास के ही एंटीक शॉप्स और विंटेज कलेक्टर्स को इन्फॉर्म किया गया है, जिसकी वजह से अगर कोई भी ये सामान बेचने निकलेगा तो पकड़ा जा सकता है। मगर वैन्स के ड्राइवर्स ने ये बात बताई कि चोरी के समय ऐसा लग रहा था कि ये लोग पैसे के साथ साथ इसीलिए भी चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये शो को खूब पसंद करते हैं। उनकी बातों से लग रहा था कि इन्होंने ये शो बहुत देखा है, क्योंकि चोरी करते समय ये चोर सीन को भी एक दूसरे को बता रहे थे। जैसे कि फैब्रिक एग को चुराते समय उन्होंने बोला था कि ये वही एग है जो इमेल्डा स्टॉटन के एक सीन में दिखाया गया था। इसे पता चलता है कि चोर सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि ऐसे टीवी शोज के शौकीन भी थे। ये कोई खास सबूत तो नहीं था पुलिस के लिए, मगर इससे वैन्स के ड्राइवर्स के इतनी बार उनकी आवाज सुनी थी कि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि शक्ल में नहीं बल्कि आवाज से चोरों की पहचान हो सकती है। अब केस कब सॉल्व होता है ये तो नहीं पता, मगर प्रोडक्शन हाउस इस लॉस को रिकवर कर रहा है। उन्होंने डिसाइड भी किया है कि आगे से ऐसा कोई भी सामान बिना सिक्योरिटी के ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और तो और रात को खास ध्यान रखकर सारी चीजें ले जाई जाएंगी। बस हो सकता है कि आजकल के नेटफ्लिक्स के जमाने में ऐसा ही कोई सीरीज का चोर हमें धूम 4 में भी देखने को मिले। हो सकता है द क्राउन के सेट से ये चोरी एक मूवी में इस्तेमाल की जाए। तब तक आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो।